तो गाइस आ चुके हैं, ये नेक्स्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट जो अगर आप देखोगे, मैं ये बता रहा था बीएनएसएस में क्या चेंज आया है, लेकिन बीएनएसएस में चेंज क्यों आया वो रीज़न तो लिख लेते हैं कम से कम एक तो लिखो की इशूज़ इन ओल्ड सिस्टम। की इशूज़ इन ओल्ड सिस्टम। भाई ओल्ड सिस्टम यानी सीआरपीसी में क्या प्रॉब्लम था जिसके वजह से अमेंडमेंट लाया गया इसमें। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या क्या लूफॉल्स थे, की इशूज़ क्या क्या लूफॉल्स थे। ठीक है, तो लिखो अंडर द ओल्ड सिस्टम, मतलब कौन सा, सीआरपीसी। अंडर द ओल्ड सिस्टम एज पर अनुपम जे कुलकर्णी 1992 वाला केस के हिसाब से द पुलिस कस्टडी पीसीआर लिख दो, पुलिस कस्टडी रिमांड, हाँ, कुड ओनली बी ग्रांटेड। कब दिया जा सकता था? विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर ही दिया जा सकता था, याद है? फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन बिफोर द मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किए वहाँ से 15 दिन के अंदर, मतलब उसको इंक्लूड करके बोल रहा है। अरेस्ट लिखने से भी चल जाता, इंक्लूडिंग लिख दो भाई, नहीं तो फिर कंफ्यूज्ड हो जाओगे। इंक्लूडिंग प्रोडक्शन डेट, प्रोडक्शन डे एज 1 डे। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, दिस क्रिएटेड अ सिग्निफिकेंट लूफॉल्स। ये क्या किया भाई? दिस क्रिएटेड अ सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा एक लूफॉल क्रिएट किया। आइए, क्या लूफॉल क्रिएट किया लिखते हैं। सबसे पहला, accused individuals often delayed police custody remand by claiming illness, seeking medical treatment, or using other tactics, or using other tactics to avoid what? इंट्रोगेशन। भाई इंट्रोगेशन को अवॉइड करने के लिए वो अलग हथकंडे अपना रहे थे। कभी माथा फोड़ लिए, कभी सर, कभी मतलब पैर तोड़ दिए। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 डेज, ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days. Once the 15 days period elapsed, once the 15 days period elapsed, अगर 15 दिन खत्म हुआ तो क्या मिलेगा? ओनली जुडिशियल कस्टडी मिल सकता था, ओनली जुडिशियल कस्टडी। could be granted, सिर्फ जुडिशियल कस्टडी दे सकते थे। एंड द पुलिस लॉस्ट, एंड जो पुलिस होता था वो खो
बैठता था, क्या खो बैठता था भाई, लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरोगेट, इंट्रोगेशन करने का उसके पास का जो अपॉर्चुनिटी था वो चले जाता था। अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोगेशन, इंट्रोगेट होगा, इंट्रोगेट, ठीक है, इंट्रोगेट द एक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी रिमांड, ठीक है। तो 15 दिन बीतते ही जुडिशल कस्टडी में भेजा जाता था, जिसके वजह से वो इंट्रोगेशन नहीं कर पाते थे, कौन, पुलिस लोग। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, दिस अलाउड accused individual to frustrate the investigation process, जिसके वजह से एक्यूज लोग क्या करने लगे, इस प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट करने लगे, तोड़ने लगे, उसको बाईपास करने लगे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को, and avoid crucial information during the initial stages of the investigation, ठीक है। तो स्टार्टिंग का इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, उसको लोग अवॉइड करने लगे जानबूझकर, ठीक है, किसी ना किसी मेडिकल बहाना की वजह से। तो ये लोग क्या करते थे, जुडिशल प्रोसेस को मिसयूज़ करने लगे, अपना मेडिकल ग्राउंड को यूज़ करके, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था तुम्हारा ओल्ड सिस्टम में, ठीक है भाई। न्यू सिस्टम में क्या हुआ है, आइए न्यू सिस्टम में एक बार देख लेते हैं। अब लिखो, अभी जो चेंज आया है, अभी बैरेक्ट में एंट्री बिल्कुल नहीं मार रहा हूँ, देखो बैरेक्ट का प्रोविज़न बाकी है, लेकिन बैरेक्ट में जो पढ़ने वाले हैं उसको अभी से हम लोग लिख ले रहे हैं ताकि इजी हो जाए। न्यू सिस्टम अंडर BNSS, addressing loophole, to address this issue, इस इशू को एड्रेस करने के लिए द BNSS सेक्शन 187 जो है इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, सेक्शन 187 इंट्रोड्यूस किया अ न्यू प्रोविज़न, नया प्रोविज़न लाया गया इसको, इस इशू को हटाने के लिए, एड्रेस करने के लिए, ठीक है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मालूम है आपको। जैसे लिखते हैं BNSS सेक्शन 187 इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोविज़न, ठीक है। क्या प्रोविज़न था भाई, सबसे पहला प्रोविज़न क्या आया, लिखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बोला गया द 15 days PCR, जो 15 दिन का जो पुलिस कस्टडी रिमांड है ना, कैन नाउ बी एक्सरसाइज्ड एट एनी टाइम during the
इनिशियल 40 और 60 डेज डिपेंडिंग अपॉन ऑफेंस। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया कि भैया जो स्टार्टिंग का 15 दिन का पुलिस रिमांड है ना, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं कभी भी, एट एनी टाइम, लेकिन स्टार्टिंग के 40 और 60 दिन के अंदर ही। ओ माय गॉड, मतलब अब 40 और 60 दिन के अंदर पुलिस कभी भी 15 दिन के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले तो 15 दिन के अंदर ही 15 दिन के लिए मांगना पड़ता था, अभी भाई 40 और 60 दिन के अंदर मांगना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द ऑफेंस। मतलब 60 है तुम्हारा सीरियस ऑफेंस के लिए, 40 है तुम्हारा लेसर सीरियस के लिए, समझे? अच्छा, वेरी गुड। आगे सर, आगे लिखो। हाँ, इसको लिखो। हाँ, रेदर देन, rather than being restricted to the first 15 days only. दूसरा पॉइंट के हिसाब से लिख रहा हूँ ना, तो पॉइंट नंबर 2 लिखो। दूसरा पॉइंट इसमें ये था, नीचे लिखते हैं चलो। दूसरा पॉइंट BNSS में ये आया, मतलब इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स इवन इफ द एक्यूज्ड डिलेज, अगर वो जानबूझ के लेट करता है पुलिस कस्टडी को, जैसे एग्जाम्पल बाय क्लेमिंग इलनेस, बोलता है कि मैं भाई मेरा तबीयत ख़राब है, ठीक है, मेरा हड्डी टूट गया है, बेदर्दी रूठ गई है, ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी ऐसा बोलता है, तो उस केस में दिस मीन्स इवन इफ़ द एक्यूज डिलेज PC, अगर फिर भी एक्यूज अगर पुलिस कस्टडी को डिले करता है इलनेस को क्लेम करके मेडिकल ट्रीटमेंट के ग्राउंड पे, तो उस केस में द पुलिस कैन still seek police custody remand within 40 और 60 days विंडो। समझे इसका मतलब क्या भाई? पहले बात क्या हमने पढ़ा कि ये जो 15 दिन का जो पुलिस कस्टडी रिमांड है, ये कभी भी पुलिस वाले एक्सरसाइज कर सकते हैं 40 और 60 दिन के अंदर, स्टार्टिंग का 40 और 60 दिन के अंदर। दूसरी बात, इसका मतलब ये है कि एक्यूज जो पहले अपने इलनेस के ग्राउंड पर, मेडिकल ग्राउंड पर जो बहाना मारते थे और जो पुलिस कस्टडी रिमांड को अवॉइड करते थे, अब पुलिस लोग इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एनफ टाइम है 40 और 60 दिन का। ठीक है, अच्छा, दिस चेंज इंश्योर्स दैट, क्या इंश्योर्स कर रहा है? दिस चेंज इंश्योर्स दैट द पुलिस हैव अ लॉन्गर विंडो। अब ये चेंज ये बताता है कि पुलिस के पास ज़्यादा समय है टू एक्सरसाइज देयर पावर। अब उनका पावर को एक्सरसाइज करने का इनके पास टाइम आ गया कि नहीं? पहले उनको पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करने के लिए सिर्फ 15 दिन हुआ करता था, अब इनके पास 40 और 60 दिन है, समझे कि नहीं? ठीक है, पावर ऑफ, इस बार थोड़ा राइटिंग ख़राब हो रहा है यार, पता नहीं क्यों। प्रिवेंटिंग द एक्यूज्ड फ्रॉम
exploiting the system. समझे? तो ये जो चेंज है था ना, दिस चेंज इंश्योर्स दैट पुलिस हैव अ लॉन्गर विंडो। ये चेंज ये बताता है कि अब पुलिस के पास ज़्यादा समय है अपने पावर को एक्सरसाइज करने का, पुलिस कस्टडी का, ताकि एक्यूज्ड, प्रिवेंटिंग द एक्यूज्ड फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द सिस्टम। ठीक है, जिससे एक्यूज्ड अब ये जुडिशल प्रोसेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं बहानेबाजी से। ठीक है, समझ में आया? तो अब क्या हो गया है, अब एक चार्ट बनाते हैं। अब जो चेंजेस आया है एक ही डायग्राम में कंप्लीट कर देते हैं, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा 2-3 इलस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्ट प्रोविज़न में एंट्री मारेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो चलिए, अभी क्या हुआ, तो अभी तक मैं क्या लिखा है समझ में आ रहा है कि नहीं? बस कि अभी तक ये मैंने एक बार जो लिखा हूँ एक बार बता देता हूँ। पुराने सिस्टम में प्रॉब्लम ये था कि स्टार्टिंग का 15 दिन के अंदर पुलिस को अप्लाई करना पड़ता था पुलिस कस्टडी के लिए, और जो एक्यूज्ड जो था, जो अरेस्टेड बंदा था, वो बहानाबाजी करके 15 दिन को डिले करवा देता था, जिसकी वजह से इंट्रोगेशन कंप्लीट नहीं हो पाता था। लॉ मेकर्स को समझ में आया ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो BNSS में क्या किया गया कि भैया 15 दिन तो मिलेगा अब तो, लेकिन पुलिस का जो एक्सरसाइज करने का जो टाइम लिमिट था उसको बढ़ा दिया गया। अब पुलिस वाले कभी भी 40 या 60 दिन के अंदर पुलिस कस्टडी के लिए मांग सकते हैं। ठीक है, तो अब पुलिस के पास ज़्यादा समय आ गया। भले उन लोग अगर मान लो बहाना मार दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन रहेगा भाई? तू 1 महीना रहेगा ना हॉस्पिटल में, तब तो फिर उसके बाद तो आएगा ही आएगा। समझे? तो अब पुलिस के पास 40 और 60 दिन का टाइम है, वो कभी भी 40 या 60 दिन के अंदर 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी के लिए मांग सकते हैं। तो इसका मतलब ये समझना, ये 40 और 60 दिन के अंदर पुलिस कस्टडी कभी भी मांग सकते हैं। मतलब ये 40 और 60 दिन के अंदर पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशल कस्टडी दोनों हो सकता है। ये याद रखना, अपना माइंड में फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। तो देखो, ये 40 दिन के अंदर पुलिस कस्टडी या जुडिशल कस्टडी कुछ भी हो सकता है ना भाई, क्योंकि मजिस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। लेकिन मोहलतें सिर्फ 40 और 60 दिन के अंदर ही कर पाओगे। लेकिन 40-60 अगर एक्सपायर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ क्या, जुडिशल कस्टडी होगा। ठीक है, ओके सर। तो आइए डायग्राम बनाते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो लिखो, ऑफेंस टाइप्स। ठीक है, टोटल डिटेंशन पीरियड, पुलिस कस्टडी रिमांड विंडो। ठीक है, यह है तुम्हारा जुडिशियल कस्टडी विंडो। समझ में आ रहा है? जी सर। अब देखो, अब कैसा होगा, मेरा ध्यान से बात सुनना। ठीक है, ये थोड़ा ठीक है, अब देखो,
ठीक है, तो सबसे पहला है तुम्हारा कौन सा ऑफेंस बोलो, लेसर सीरियस। इसको ज़्यादा साइड में नहीं लिखता हूँ, अगर बाई चांस कोई अगर प्रिंट आउट निकाला तो ठीक है, ये लिख देते हैं लेसर सीरियस। लेसर सीरियस ऑफेंस है, लेसर सीरियस यानी पनिशमेंट जो है तुम्हारा, पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट विथ लेस देन 10 ईयर्स। पनिशमेंट कितना का है भाई, 10 साल से कम का है पनिशमेंट, ठीक है। ठीक है, तो अगर 10 साल से कम का अगर सज़ा है तो उसमें मुझे बताओ टोटल पुलिस कस्टडी प्लस जुडिशल कस्टडी मिला के कितना दिन वो रह सकता है, टोटल बताओ मुझे। वेरी गुड, बताओ 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 कितना दिन, 60 डेज, याद आ रहा है। और पुलिस कस्टडी कितना रह सकता है, 15 दिन ही रह सकता है, लेकिन 15 डेज कब, विद इन इनिशियल 40 डेज। ओ माय गॉड, अभी यही प्रोविज़न आ गया ना भाई, 15 दिन का पीसीआर तो मिलेगा लेकिन स्टार्टिंग का 40 दिन के अंदर ही मिलेगा, और टोटल डिटेंशन पीरियड मतलब टोटल मिला के पुलिस कस्टडी प्लस जुडिशल कस्टडी मिला के वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन रहेगा, 60 दिन ही रह सकता है लेसर सीरियस ऑफेंस के लिए। अच्छा, तो सर जुडिशल कस्टडी में वो कब रहेगा, अरे भाई जैसे ही 40 दिन ख़त्म हुआ, यानी लिख दो रिमेनिंग डिटेंशन आफ्टर 40 डेज। ठीक है, 40 दिन जैसे ही ख़त्म हुआ ना 40 डेज, उसके बाद वो बाकी का जो रिमेनिंग डिटेंशन है, जितना दिन बच गया वो जुडिशल कस्टडी में बिताएगा। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। दूसरा बताओ, दूसरा है तुम्हारा सीरियस ऑफेंस। सीरियस ऑफेंस में क्या है तुम्हारा, एक है तुम्हारा डेथ, एक है तुम्हारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एक है तुम्हारा इम्प्रिजनमेंट कहाँ तक बताओ, इम्प्रिजनमेंट है तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 ईयर्स। ठीक है, ये था। अच्छा, ये 60 दिन टोटल था किस चीज़ का, 10 साल से कम अगर उम्र का सज़ा है, 10 साल से कम उम्र बोल रहा हूँ, 10 साल से कम अगर है सज़ा, तो उस ऑफेंस में 60 दिन का डिटेंशन पीरियड था पक्का। और डेथ वाले ऑफेंस में, लाइफ इम्प्रिजन वाले ऑफेंस में, और इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 10 ईयर या फिर इक्वल्स टू 10 ईयर, उस केस में कितना था ज़्यादा से ज़्यादा, याद करो 90 डेज। वेरी गुड। अच्छा, इस केस में पुलिस कस्टडी कितना दिन के लिए दिया जा सकता है, इस केस में भाई उतनी ही दे सकते हैं, लेकिन पुलिस के पास जो टाइम लिमिट है इसको प्रे करने का, इसको रिक्वेस्ट करने का, वो कितना दिन के अंदर है, विद इन इनिशियल, बताओ यहाँ तो 40 डेज था, यहाँ कितना हो गया अब, इनिशियल 60 डेज। ओ माय गॉड, समझे, ये चेंजेस आया है। अच्छा, और बाकी ये तो कॉपी मार देने से भी हो जाएगा, इसको कॉपी मार दूँ, 40 की जगह बस 60 लिख दूँगा, कॉपी, और आ जा भाई पेस्ट, ये हो गया इधर, और 40 को कर दूंगा मैं 60। तो यानी 60 दिन जैसे ही ख़त्म हुआ, पुलिस लोग का जो लिमिट है पीरियड, 60 दिन के बाद जितना भी समय बीत मतलब बचा, यानी कितना बचेगा, ऑब्वियसली 30 दिन बचेगा। अरे भाई
अगर 60 दिन टोटल है जिसमें से 40 दिन चला गया तो बचा कितना दिन, बचा मतलब बताओ मुझे। तो 60 माइनस 40 यानी 20 डेज़ हमेशा क्या होगा, जुडिशल कस्टडी होगा। इस केस में मुझे बताओ 90 डेज़ टोटल था, ठीक है, जिसमें से 60 दिन के अंदर ही वो पुलिस कस्टडी मांग सकता है, तो बाकी 30 दिन यानी 30 दिन हमेशा क्या होगा, ये तुम्हारा जुडिशल कस्टडी ही होगा, ये याद रखना। यानी 40वां दिन ख़त्म हुआ तो बाकी का दिन 20 दिन जो बचेगा वो जुडिशल कस्टडी होगा। 90 दिन में से 60 दिन जैसे ही ख़त्म हो गया तो बाकी जो दिन बचा 30 दिन वो हमेशा क्या होगा, जुडिशल कस्टडी ही होगा। तो समझ में आया। तो रिवाइज करते हैं। अगर ऑफेंस 10 साल से कम उम्र का सज़ा है तो उस केस में 10 साल से कम अगर है सज़ा जिस ऑफेंस में, उस केस में टोटल डिटेंशन पीरियड कितना है, 60 दिन, ठीक है। और 10 साल से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ वाला है तो उसमें टोटल डिटेंशन पीरियड कितना है, 90 दिन, ठीक है। ओके, 60-90 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। अच्छा, पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए कितना दिन दे सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 15 दिन दे सकते हैं। अच्छा, 15 दिन कब पुलिस लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर लेसर सीरियस ऑफेंस है तो 40 डेज़ के अंदर। कितना दिन के अंदर बताओ मुझे, लेसर सीरियस ऑफेंस है तो भाई इनिशियल 40 डेज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीरियस ऑफेंस है तो 60 डेज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा 40 डेज़ अगर ख़त्म हो गया तो पुलिस वाला पीसीआर अप्लाई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जितना दिन बचा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कस्टडी। यानी 40 दिन ख़त्म जैसे ही हो गया 60 दिन में से, तो 20 दिन जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कस्टडी कहलाएगा। अच्छा, 90 दिन में से यानी पुलिस 60 दिन के अंदर कभी भी 15 दिन के लिए मांग सकता है पुलिस कस्टडी, और 60 दिन जैसे ही बीत गया ना भाई, सिर्फ और सिर्फ कौन सा कस्टडी ये होगा, जुडिशल कस्टडी। यानी जो नेक्स्ट जो 30 डेज़ बचेगा वो जुडिशल कस्टडी होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं दे सकते, इलस्ट्रेशन 2-3 करेंगे, अभी नहीं कर सकता मैं, टाइम हो चुका है, 2 बज चुका है। और ये भाई ये कहाँ हो गया रे, अबे यार। अच्छा, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये डायग्राम याद कर लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये जो मैं बनाया हूँ ना भाई, मेरे को नहीं लगता कि कोई डायग्राम बनाया होगा यूट्यूब में, ठीक है। तो इसको अच्छे से रट लो, याद कर लो। तो मुझे बताओ, अब बीएनएसएस में 15 दिन बीत जाने के बाद क्या पुलिस कस्टडी मिल सकता है? हाँ भाई हाँ। कितने दिन के अंदर? सर डिपेंड करता है ऑफेंस कौन सा है। ऑफेंस अगर 10 साल से कम अगर है तो सज़ा, तो 40 दिन के अंदर पुलिस कभी भी 15 दिन के लिए मांग सकते हैं। अगर ऑफेंस डेथ वाला अगर है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर 10 साल से ज़्यादा का सज़ा है, तो उस केस में पुलिस वाले कितना दिन के अंदर पुलिस कस्टडी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं? 60 डेज़ के अंदर। अच्छा, तो याद रखना, टोटल डिटेंशन पीरियड है तुम्हारा 60 डेज़। इसको ये याद रखना, टोटल डिटेंशन पीरियड है तुम्हारा 60 डेज़, ठीक है। और सीरियस ऑफेंस में है 90 डेज़, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। लेकिन 60 दिन वाला केस में पुलिस कस्टडी कितने दिन के अंदर वो मांग सकते हैं? ये 40 दिन, ये याद रखना। और 90 वाला केस में 60 दिन है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ के ऊपर हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे, आपका और भी डाउट क्लियर होगा। और इलस्ट्रेशन
कंप्लीट करने के बाद हम लोग बैरक प्रोविज़न में आई होप मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग एंट्री कर जाएंगे, और उसके बाद फिर 2 क्लास लगी और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप, और इसको भाई अच्छे से लिख लीजिए, बहुत मेहनत लगता है ये सब करने में, लिखने में, चार्ट बनाने में, ठीक है, और आपके लिए सारा चीज़ किया जा रहा है, तो इसको अप्रिशिएट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, और लाइक कीजिए। मैं बहुत ही जल्द भी भारतीय साक्षर अधिनियम का जो रुक गया है क्लास, उसको भी थोड़ा देख रहा हूँ। थोड़ा मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। देखते हैं कैसा क्या चलता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए।